हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। हमारा जो संभव अचीवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर हम फिजिक्स की डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इन वीडियोस को जिस सीक्वेंस में आप लोग रीड करते हैं वो पर्टिकुलर टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से हमारी वीडियोज़ अपलोड होती है। टर्म 1 के अंदर जैसे हमारा चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम लोग बात करके चलते हैं गतिमान आवेश के लिए या मूविंग चार्ज के लिए। तो उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट रीड कर लिया। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है बच्चों, या बायो-सावर्ट का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बता चुका था। बायो-सावर्ट के लिए मैंने आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता दिया था, यानी कि उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो कहाँ पर गणना कर सकते हैं, उसकी गणना हम लोग करेंगे उसकी अक्ष पर, यानी कि एक्सिस पर। तो जैसे बात करें अपन डायग्रामेटिकली पोजीशन की, तो डायग्रामेटिकली पोजीशन हम लोग कैसे देते हैं, देखो हम लोगों ने बोला टॉपिक था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, at an axis for a circular coil ठीक है। कुंडली में या कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। अब देखो बेटा, इसको कैसे करोगे। एक सीधा सा फंडा क्या है, सीधा फंडा अपने पास क्या है कि ये तुम्हारे पास में एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक, सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट एंटर कर रही है, इधर से एग्जिट हो रही है। ये उसकी रेडियस है कैपिटल आर। सेंटर से एक पॉइंट हमने लिया है पी पॉइंट जो बोला जिसको, वो आपके पास यहाँ पर x डिस्टेंस पे अवेलेबल है। कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल है बच्चों? x डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो ये x डिस्टेंस पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ एक पार्शियल कट किया इस पॉइंट पे। पार्शियल मतलब कि एक अल्पांश जिसे हम बोलते हैं कट किया, या माना हमने, इसे बोला L डैश M डैश और इसे बोला बेटा जी LM। अब इसके लिए यहाँ पर इसको इससे मिलाया क्योंकि इसी पे ज्ञात करनी है हमें तीव्रता, और इसको भी इससे मिलाया। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से हमने यहाँ पर मिला दिया। तो दोनों को हम लोग जब मिलाएंगे या तीव्रता की गणना करेंगे तो इस तरीके से ही कर पाएंगे। अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये वाली डिस्टेंस मान के चले हम लोग r डिस्टेंस है। कितने डिस्टेंस है बच्चों? r। सॉरी, अब r डिस्टेंस पे मैंने यहां पर जो दिया एंगल बनाया। एंगल क्यों बनाया? क्योंकि ये L डैश M डैश है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड dB डैश होगा और इसका बेटा जी dB होगा। यही होगा बच्चों। तो ये वाला जो एंगल क्रिएट होगा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू बात कर रहे हैं, या एंगल बनेगा या कोण बनेगा, वो देखो अल्फा जो क्रिएट होगा वो किस साइड से होगा और किस साइड से नहीं होगा, यही हम लोगों ने बोला। तो भाई परपेंडिकुलर है तो अल्फा यहाँ से क्रिएट होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 90 डिग्री पर कार्यरत होता है, तो 90 डिग्री पे कर दिया हमने। इसे बोला डी बी डैश है तो डी बी डैश कॉस अल्फा, और बेटा ये डी बी साइन अल्फा डैश लग जाएगा क्योंकि डी बी डैश के फैक्टर किया हमने। तो डी बी डैश कॉस अल्फा, डी बी डैश साइन अल्फा। फिर बेटा ये डी बी है तो ये हो जाएगा डी बी साइन अल्फा और ये हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा। ठीक है, यही होगा dB साइन अल्फा और सेकंड वन हो जाएगा dB कॉस अल्फा। अब यहां पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करके चले, dB की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड है dB है। dB का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन
थीटा अपॉन आर स्क्वायर मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था बच्चों, यही होता है, ठीक है। तो भाई थीटा 90 डिग्री बताया था मैंने, पहले की क्लासेस में भी बोल चुका हूँ और इस क्लास के अंदर भी बोल रहा हूँ, बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट करते हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 90 डिग्री पे अप्लाई होता है बच्चों। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री को यूज में लेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। थीटा जी 90, तो थीटा 90 है, साइन 90 की वैल्यू हो गई बेटा जी 1, तो साइन 90 1 हो गया आपके पास। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 1 बोल दिया यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली लेते हैं, थोड़ा अपन इसको यूज में ले रहे हैं। कहाँ यूज आएगा ये? अब भाई पी पॉइंट पे आपने जो फैक्टर्स किए तो फैक्टर्स करेंगे तो वहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको समझना कि जब हम लोगों ने फैक्टर किए तो फैक्टर करेंगे तो उसमें किस सीक्वेंस में जो वैल्यूज़ है वो लिखनी पड़ेगी हमें। तो अब जब फैक्टर हो गई यानी कि इसके घटक हो गए तो हमें इसका परिणामी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा अलग कलर से लिखा है ताकि आपको डायरेक्टली इस पे फोकस हो जाएगा। B इक्वल टू एक्सिस पे निकाला है तो चाहो तो एक्स लिख दो, बट अभी तो रिजल्टेंट की बात चल रही है तो अपन कोई चीज मेंशन नहीं करेंगे, अपन सीधा सीधा इसको मेंशन करके चलेंगे। यहाँ पे B को ही मेंशन करा है मैंने। B इज इक्वल टू, अब आपको पता है dB जितना लग रहा है उतना का उतना ही बेटा dB डैश लग रहा है। भाई dB जितना लग रहा है सेम टू सेम सिमिलर फोर्स जो लग रहा है वो dB डैश लग रहा है। तो भाई dB और dB डैश बराबर है, उस कंडीशन को लेके अपन चलें तो dB डैश cos अल्फा बराबर है dB cos अल्फा के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर है तो ये भी बराबर होंगे आपस में, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर हम बात करें बेटा यहाँ पर जब ये दोनों चीजें बराबर है एक दूसरे के, तो ये दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों बराबर होने के साथ ये 0 हो जाएंगे, ठीक। तो बचे कौन से घटक? ये वाले घटक हो गए। तो ये घटक हो गए दोनों की दिशा समान है या दोनों फैक्टर इक्वल डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dB साइन अल्फा प्लस dB डैश साइन अल्फा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन हम इस चीज को यहां पर बेटा ध्यान रखना कि जैसे हम लोग बात करें कॉइल के लिए, तो कॉइल के लिए हम लोगों ने बात करी तो ये आपके पास एक कैप का एग्जांपल अपन लेते हैं, वाटर बॉटल की कैप है। तो ये देखो सेम सिचुएशन नजर आ रही होगी आपको, दोनों साइड से मैंने पकड़ रखा है, तो दोनों साइड से मैंने पकड़ रखा है, ये देख लीजिए ये वाली जो पोजीशन है ये वाली कॉइल की पोजीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये सर्कुलर हो गया, सर्किल कॉइल हो गई, मतलब ये इनपुट साइड हो गई, ये कौन सी साइड हो गई? आउटपुट साइड हो गई, ठीक है बच्चों। एक साइड इनपुट साइड हो गई, दूसरी साइड आउटपुट साइड हो गई। अब बात करें यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे ये वाला जो टॉप है LM मान के चलें, ये L डैश M डैश मान के चलें, तो LM वाले ने L डैश M डैश वाले के फैक्टर को एक को तो कैंसिल कर दिया, दूसरे को सेम डायरेक्शन में लेके गया, एक को तो कैंसिल कर दिया और एक को सेम डायरेक्शन में लेके गया। तो इस सर्कुलर कोइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहे जितने यानी कि कितने भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकते हैं। बात समझ आ गई भाई? इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ऊपर वाले ने नीचे वाली टर्म को कैंसिल कर दिया, तो कैसे भी अपन बात करें तो एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर इसके अंदर क्या हो रहा है? ऐड होगा। अब वो ऐड होगा तो अपन बात करें dB साइन अल्फा, dB डैश साइन अल्फा, अगला लेंगे dB डबल डैश साइन अल्फा, फिर उसके आगे का लेंगे dB ट्रिपल डैश साइन अल्फा। तो बार बार उस चीज को करने का कोई पर्पज ही नहीं है। तो वहां पर क्या लिया जाएगा बच्चों?
उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड, यानी कि परिणामी लेते हैं। मतलब कि वो घटक साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, परिणामी लेते हैं। वो घटक ओनली ऑन साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीबी की वैल्यू समीकरण 1 से हम लोग रख रहे हैं। समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हो। B इज इक्वल टू डीबी कितना है, ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या लग रहा है? साइन एल्फा। साथ में क्या लग रहा है? साइन एल्फा, क्योंकि डीबी की वैल्यू पूरी की पूरी इस जगह रिप्लेस करिए। जो ये है डीबी की वैल्यू मैंने यहां रिप्लेस करी है इस जगह, तो पीछे साइन एल्फा आ रहा है तो एज इट इज साइन एल्फा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर उसके बाद देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पे मैं बात करूं डायग्राम की, ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, ये स्मॉल आर है, यही है। तो मैंने थोड़ा सा अलग डायग्राम यहां पे डिफाइन किया। कैसे लेना है इसको, देखो ये तो है x, ये है r, और ये है बच्चों स्मॉल r। ये 3 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। साइन एल्फा आपका पीछे था ही सही, तो उसके लिए बता रहा हूं। एंगल यहां से क्रिएट हो रहे हैं, तो एल्फा के सामने वाला अपन बात करके चलें, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो भाई साइन एल्फा यानी कि साइन थीटा का सूत्र परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटा कर्ण, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू सीधी वहां रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर, पीछे है डीएल, अपॉन में आ गया आर क्यूब, ठीक। अब बात करते हैं चेंज इन लेंथ की। तो चेंज इन लेंथ को रिमूव करने के लिए आपको पता है यहां आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन वैसे इधर भी लगेगा तो डीबी का बी हो जाएगा। वैसे भी एक कांस्टेंट टर्म है तो वहां पर इंटीग्रेट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि समाकलन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और dl का होगा, यहाँ पे ध्यान रख के चलना, इसको हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरीके से होगा। चलो स्टेप पे लिख देते हैं, इस तरीके से होगा। तो भाई कोइल कौन सी है? कोइल में आप लोगों ने बोला है सर्कुलर कोइल है, यानी कि वृत्ताकार कुंडली है। अब जब कोइल वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर है तो लेंथ कितनी होती है वृत्त की? जैसे ये वृत्त या सर्किल है, इसकी लेंथ, इसको यदि मैं कट कर दूं तो ये खुल जाएगा, तो इसकी लेंथ बन गई। ये लेंथ होती है 2 पाई आर। कितनी होती है बच्चों? 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा 2 पाई आर की। तो 2 पाई आर कैसे लिखा अपन ने, इस चीज को देखना, इस एल की जगह लिखा, टू पाई आर। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन में आ गया आर क्यूब, यही है। तो इस ट्राइंगल से देखो, ये ट्राइंगल किसे डिनोट कर रहा है बेटा? एक अपन बात करके चले राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज को डिनोट कर रहा है। भाई समकोण त्रिभुज क्या है?
समकोण त्रिभुज में थ्योरम लगती है पाइथागोरस बच्चों। क्या लगती है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करोगे? लंब हो गया r, आधार हो गया b और ये हो गया कर्ण। तो भाई कर्ण का मान निकालें तो सूत्र क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, r बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 हम यूज में ले रहे हैं। एक बटा 2 और यहाँ कितना लगा हुआ है? 3, r की पावर 3 है। तो b की जो वैल्यू आएगी μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चाहे तो अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम, तो वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहां पर मीट हो जाएगी बच्चों। अब इफ नंबर ऑफ टर्न इज n, नंबर ऑफ टर्न n हो, ये कॉइल के जो नंबर्स हैं वो n हो, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? μ0 n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बेटा यहाँ पर इसकी स्पेशल कंडीशन से, स्पेशल कंडीशंस क्या क्या होगी, ये स्पेशल कंडीशंस को हम किस तरीके से देखेंगे? तो इसकी स्पेशल कंडीशंस होती है आपके पास 3 से 4 स्पेशल कंडीशन होती है। पहली स्पेशल कंडीशन तो है जब x की वैल्यू ही 0 हो। पहली स्पेशल कंडीशन क्या होती है बेटा? जब x की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। तो x की वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, पहली तो ये। दूसरी है x इक्वल टू r/2 हो। तीसरी है r इक्वल टू ही 0। तो देखो यहाँ पे अपन बात करके चलते हैं बेटा स्पेशल कंडीशन की, तो चलो इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, इस पे कैसे बात करेंगे? स्पेशल कंडीशन की हम लोगों ने बात करी। स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी है? पहली स्पेशल कंडीशन है व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो एक तरीके से उसके सेंटर पे ही है। ये देखिए यहाँ पर है, ये पॉइंट P यहाँ पे ही है, तो एक तरीके से सेंटर हो गया। एक तरीके से क्या है? ये सेंटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? देखो यहाँ पर अपन बात करके चले बेटा। पहला b इज इक्वल टू μ0 n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, एक्स तो 0 हो गया कि पावर 3/2, 2 से 2 गया, तो ये हो गया μ0 n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। आर स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो b इज इक्वल टू हो गया μ0 n आई अपॉन 2 आर। यही तो कल निकाला था सेंटर के लिए। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था b सेंटर का फॉर्मूला होता है μ0 n आई अपॉन 2 आर। सेकेंड स्पेशल कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों। सेकेंड स्पेशल कंडीशन क्या है? देखिए व्हेन x इक्वल टू r/2 हो। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो बेटा? r/2। सो देन जब x का मान r/2 के बराबर हो तो b का फॉर्मूला यही है μ0 n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, या x की जगह मैंने r/2 रखा, r/2 रख दिया, तो ये हो गया आर स्क्वायर। इस x की जगह r/2 का क्या आएगा बेटा जी? स्क्वायर आएगा। तो r/2 का स्क्वायर कितना लिख सकता हूँ?
आर स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं कि पावर कितनी लिखूं, 3/2। r/2 का स्क्वायर है ना, तो r का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर। तो b का फॉर्मूला जो आया वो है एलसीएम आ गया 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, फिर उसके बाद में p इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2 5r स्क्वायर बाय 4 की पावर कितनी है, 3/2। अब 3/2 पावर का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट 1 तो आ गया और दूसरे पे हाफ का मतलब रूट हो गया। तो बेटा जी सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर अपन बात करके चले म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2, एक तो पूरी पावर है और एक रूट है, तो इसको लिख सकते हैं 5√5। इसको r स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दूँ डायरेक्ट ही, तो क्यूब आ गया, ये आया 4√4। तो भाई 4√4 ये तो हो गया √4, 2 4 × 2 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2 5√5 r क्यूब। r स्क्वायर से क्यूब कट गया तो ओनली r बचा। b इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/5√5 और म्यू नॉट NI अपॉन 2r, यही है। तो भाई म्यू नॉट NI/2r तो सेंटर का हो गया, तो 8/5√5 जो है इसकी वैल्यू होगी 8 तो अपने पास हो ही गया, 5 × 2.23, तो 8/5 × 2.23 करेंगे ना 15 1 10 11 1 फिर 10 और 11, यही है। 0.23 पहले आ जाएगा 11.15, और यदि तुम लोग वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.716। बी सेंटर। क्लियर है बच्चों? तो ये तो था तुम्हारे पास में यहाँ पर x = r/2 पे। और तीसरा केस जो मैंने बताया उससे तो तुम सीधा सीधा रिजल्ट निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला ये रहा, यदि मैं बोलूँ r ही 0 है, तो r 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, पूरा 0 है, उसी फॉर्मूले के अंदर ही आ गया। यदि r 0 है तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, 0 है। अब यदि तुम लोग प्लस का r/2 बोलो तो भी वेरिएशन यही आना है, माइनस का बोलोगे तो माइनस में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब अपन इसका वेरिएशन शो करते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ किस तरीके से आता है, सेंटर पॉइंट के रिगार्डिंग तो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। बी सेंटर की हम लोग बात करके चलें तो ये सेंटर का है, सेंटर का 0.7 वो r/2 पे होता है, प्लस का भी और माइनस का भी। तो 0.7 मतलब घटती वैल्यू आएगी। जैसे 10 का होता है 7, 70% 7 होता है, तो इसका भी 70% आ रहा है, 71% आ रहा है, लगभग 71.6 आ रहा है, तो 7 घटते हुए आएगा 10 से। तो ये आता है आपको इस तरीके से घटते हुए आएगा ये। तो ये तो हो गया -r/2 का, और ये हो गया बेटा जी +r/2 का, घटते हुए मान प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया बी सेंटर यानी कि मैक्सिमम का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी सेंटर का हो गया और ये बी सेंटर का गुना हो ही गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पर। तो अभी जो हमने रीड किया वो था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन एन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यानी कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। और उसकी हमने बेटा आज की क्लास में 2 एप्लीकेशंस को रीड किया है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो हमारे संभव अचीवर जो ऑनलाइन चैनल है उसको बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों को डेली जो अपलोड हो रही है वो एक टाइम के पहले नोटिफाई हो जाए,
जिससे आप लोग अटेंड हो जाओ क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।